नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी लेखपाल दरोगा पुलिस वीडियो एग्जाम के लिए दोस्तों सामान्य जानकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 1 आ चुका है। दोस्तों 50 प्रश्नों का ये बड़ा सेट होगा। स्टार्ट हम कर रहे हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खालिस्तानी अर्थव्यवस्था की वकालत की। महात्मा गांधी जी ने कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की है? तो याद रखिएगा, विकेंद्रीकृत जो है अर्थव्यवस्था की वकालत की है। केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकृत होना चाहिए, याद रखिएगा। मतलब शायद कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो सी यहां पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1917 की बात हो रहा है। खालिस्तानी सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। जैसा कि आप जानते हैं 1917 में जो है चंपारण दोस्तों सत्याग्रह जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था दोस्तों ये, और जो है यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। याद रखिएगा, 3 कठिया जो पद्धति भी इसको कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तानी भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। कौन पहले भारतीय नेता थे? क्या बात कर रहे हैं? राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहले जो थे वो थे राजा राम मोहन राय जी। यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की है। और दोस्तों इन्हें इन्हें जो है नव जागरण काल का क्या कहते हैं? अग्रदूत भी कहते हैं। सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक, आधुनिक भारत के पिता एवं नव भारत के तारा भी इनको कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और राजा राम मोहन राय जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ किया था, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे आप सभी लोग, जिनके लिए उनको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। सत्याग्रह जो है सभा की स्थापना कब की थी? में की थी, बताना है। तो दोस्तों कब किया था? तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 1919 यानी फरवरी 1919, यानी यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने जो है क्या किया था? सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है फरवरी 1919 में की थी। इस आंदोलन के तहत सत्याग्रह, हड़ताल, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार आदि रखे गए थे। रोलेक्ट एक्ट को काला अधिनियम अथवा आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहां शुरू हुआ था? कूका जो आंदोलन शुरू हुआ था वो 19वीं शताब्दी में के मध्य में दोस्तों जो आंदोलन है वो आपका 1840 से, एक सेकेंड, से जो है 1872, ये ठीक है, ईस्वी कहते हैं इसको। और पश्चिमी पंजाब में दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस आंदोलन का जो नेता था, मतलब नेता जो थे वो कौन थे? भगत जी थे, या फिर भगत जवाहर मल, इनका पूरा नाम है जवाहर मल है, थे, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? फाहियान की बात कर रहे हैं ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ईस्वी कौन सी है दोस्तों? तो ये जो है आपका 380 412 ईस्वी जो है इनकी शासनकाल है। और 399 में दोस्तों ये आया था भारत। तो इन्हीं के बीच में आया था, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, फाहियान आया था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह में चहलगानी को समाप्त कर दिया? चहलगानी की जो प्रथा थी इसको किसने समाप्त कर दिया दोस्तों? इल्तुतमिश द्वारा दोस्तों ये जो था वो स्थापित था। क्या था स्थापित? जो 40 शक्तिशाली सरदारों का एक गुट था चहलगानी, इसको जो समाप्त कर दिया वो बलबन ने कर दिया, ठीक है। किसने? बलबन ने। अगर यहीं पर आता किसने स्थापना किया तो याद रखेंगे इल्तुतमिश ने, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत शासन प्रणाली समाप्त की? किसने जो है बंगाल में सरकार की द्वैत शासन प्रणाली समाप्त की? तो दोस्तों जो है किसने समाप्त किया पूछा है, तो वॉरेन हेस्टिंग ने दोस्तों जो है समाप्त किया 1772 ईस्वी में जो है वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली जो है लॉर्ड क्लाइव द्वारा जो है 1772 में समाप्त हुआ है। 1765 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव। तो ये भी याद रखिएगा, स्टार्ट किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव 1765, और समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने दोस्तों द्वैत शासन प्रणाली जो है बंगाल में ये जो है समाप्त किया 1772, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास ये युद्ध है कि युद्ध में जो है फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लैली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? पूछ रहा है कि जो है वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रांसीसी सेना, नाम भी बता दिया है कि सेना का जो नेतृत्व किया था वो लैली ने किया था, ठीक है। तो पूछ ये रहा है कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जो वांडीवास था उसमें दोस्तों जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था वो कोटे ने किया था, आयरे कोटे ने किया था। तो ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में आयरे कोटे यानी ब्रिटिश सेना जो है विजयी हुआ, और इसके पश्चात क्या हुआ कि फ्रांसीसी जो है भारत में जो भी इनके भूभाग थे वो सब ये खो गए थे, और अंग्रेजों का जो है प्रभुत्व कह सकते हैं कि स्थापित हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी बता दिया है निम्नलिखित में से किसके, पूछ रहा है, साथ भारत आया था? अलबरूनी जो था दोस्तों किसके साथ भारत आया था ये पूछा जा रहा है, और किताबुल हिंद के लेखक कौन है ये यहाँ पे बता दिया है अलबरूनी, ये भी याद रखिएगा। ये दोस्तों आया था, ये जो आया था महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महमूद गजनवी के साथ आया था 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में दोस्तों जो है भारत आया था। अलबरूनी फारसी, संस्कृत जो है हिब्रू तथा सीरियाई भाषा का ज्ञाता था। उसने किताबुल हिंद में भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान और रीति रिवाजों की चर्चा की है किताबुल हिंद में, ठीक है। अलबरूनी लिखा है, याद रखिएगा। महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जो है भारोत्तोलक ने, यहां पर ये क्वेश्चन लिया गया 2018 का पूछ लिया है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो दोस्तों किसने यहां पर किया है? तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हैं तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर है पूनम यादव जी ने, पूनम यादव जी ने, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए? ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, पूनम यादव जी ने दोस्तों। तो यहाँ पर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, और ये भारोत्तोलन से संबंधित है, पूछा भी गया है, और यहाँ पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रति वर्ष जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य है तो यहाँ पर थ को 7 से जो है रिलेट कर लीजिएगा, और दोस्तों जो है अप्रैल ये याद रखिएगा 7 अप्रैल हो जाएगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि क्या होता है? लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं? चिक्का कहते हैं। चिक्का नामक जो वाद्य यंत्र है जो कि कई सारी लकड़ियों की छड़ियों से मिलकर दोस्तों बना होता है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी, चिक्का कहते हैं उसको। नेक्स्ट बात करेंगे, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण जो है कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो इन्हीं के मित्र थे। वैसे तो पृथ्वीराज चौहान जी के जो है काफी मित्र थे, लेकिन यहाँ पर जो है एक ही साथ जन्म शायद हुआ था, कहते हैं। चंद्र बरदाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और रासो से एक चीज मुझे याद आया, जगनिक द्वारा कोई रासो लिखा गया है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो जगनिक द्वारा कोई रासो लिखा गया है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, एग्जाम में वो भी बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? कौन सा चीज यहां पर बनाया गया दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों क्या बात हो रही है, बात हो रही है निम्न में से कौन सी संरचना है, कोई संरचना बनाई गई होगी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के युद्ध की दोस्तों स्मृति में बनाया गया। तो याद रखिएगा ये जो बनाया गया है वो दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट। इंडिया गेट दोस्तों, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है सैनिकों की जो प्रथम विश्व युद्ध में अविभाजित जो भारतीय सेना है उनके सैनिकों की युद्ध स्मृति में दोस्तों बनाया गया इंडिया गेट, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? इसमें से कौन सा है? तो दोस्तों ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, मधु करके बनाए, मधुबाला, मधुशाला, तो डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मधुशाला के लिए दोस्तों जाना जाता है, वर्ष 1935 में लिखा गया है, ठीक है। ये काव्य संग्रह जो है ये आपका वर्ष 1935 में मधुबाला, मधुकलश नामक जो काव्य रचनाएं हैं ये भी इनके काफी फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, योगक्षेम वहाम्यहम्, ये जो है किसका आदर्श वाक्य है? ये जो है दोस्तों LIC का है, यानी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। ये जो आदर्श वाक्य है दोस्तों ये श्रीमद् भगवद गीता के दोस्तों मूल श्लोक से लिया गया है। इसका संबंध परमार्थ ज्ञानियों के जो है योगक्षेम से है, और यहाँ योग का अर्थ दोस्तों वस्तु की प्राप्ति से है, तथा क्षेम का अर्थ उस वस्तु की रक्षा से है। अर्थात श्री कृष्ण द्वारा यह उक्ति परमार्थ ज्ञानियों को जो है योगक्षेम की रक्षा से संबंधित, अर्थात जो है अप्राप्त से प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा है, इसका मतलब यही है। तो LIC है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमद् भगवद गीता जी से लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है वो बताना है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यहीं से जो है क्या हो जाता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कह सकते हैं बाबर ने कर दिया था। तो दोस्तों ये जो है 21 अप्रैल 1526 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 तो याद ही होगा आप सभी लोगों को, ठीक है, पानी पिया खाना खाया ऐसे करके आप लोगों ने याद किया होगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, खानवा का युद्ध ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सुलह ए कुल की नीति किस मुगल सम्राट ने अपनाई? कौन से मुगल सम्राट ने ये अपनाई थी सुलह ए कुल? ये दोस्तों जो है अकबर ने ये दोस्तों महसूस किया था, यही जो है अपनाया था। तो सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने महसूस किया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, अतः उसने सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने की मांगे को पकड़ा और इसे दोस्तों क्या कहा, इसे कहा सुलह ए कुल। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों जो है हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? इसमें से क्या है जो कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? मतलब कि मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, अल्युमिनियम में से बताना है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है अल्युमिनियम कह सकते हैं, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्युमिनियम पाया जाता है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे और भी आ जाता है तो आपके और भी हैं, जैसे सिलिका आपका पाया जाता है, अल्युमिनियम पाया जाता है, तो जो भी जिसको मिला करके इसे कहते हैं सियाल कह देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अल्युमिनियम राइट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार आप टिक करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, तराइन का द्वितीय युद्ध बताया जा रहा है,
के बीच लड़ा गया। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान जी के साथ, मतलब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ, और 1100 जो है 92 जो है ईस्वी में दोस्तों लड़ा गया। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जी पराजित हुए। काफ़ी यहाँ पर जो है राजनीति की गई उनके साथ, और फिर बहुत ही आगे देखेंगे, आप सभी लोग ने पढ़ा होगा कहानी। तो यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर जो है मोहम्मद गोरी और जो है पृथ्वीराज चौहान जी के साथ, तो यहाँ पर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अभी ये जो है पहले साल हारा था, उसके बाद ये फिर आके जीत गया, कुछ चीज़ों पे उसने काम किया और जीत गया। नेक्स्ट बात करेंगे जो है मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। जो मुरादाबाद है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये जो है धातु की जो कलाकृति है इसके लिए प्रसिद्ध है। साथ साथ यूपीएसआई वाले जानते हैं वहाँ पर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और पीसीएस वाले भी जानते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो मुरादाबाद में पीतल का काफ़ी यहाँ पर कारोबार है, और यहाँ पर कहते हैं पीतल की नगरी भी इसको कह देते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। तो धातु की कलाकृति ऑप्शन के अनुसार से मार सकते हैं, ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। कौन सी इसमें से भाषा है जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाती है। तो दोस्तों जो बोली जाती है सबसे कम, आप जानते हैं सभी भाषाओं की क्या है, जननी है। तो दोस्तों ये संस्कृत जो है सबसे कम बोली जाती है। धीरे धीरे जो है जान रहे हैं कि धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो सरकारों को इस पर काम करने की जरूर आवश्यकता है भैया। ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान या फिर स्थान पर है। जनसंख्या के मामले में कुछ सोचना ही नहीं है, ये क्या होगा, ये तो जनसंख्या में सबसे ऊपर है। लेकिन क्या बात हो रहा है यहाँ पर, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में पहले स्थान पर आप जान रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया तो है, ऑप्शन में दिया है, डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा जब भी बात करेगा जनसंख्या में तो सिक्किम लिख लीजिएगा, सिक्किम आधा कप, फिर उसके बाद ये छोटी की मात्रा, और सिक्किम जो है सबसे छोटा हो जाएगा जनसंख्या में, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बीएचयू जो है, बीएचयू जो है दोस्तों ये कहाँ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो बनारस तो पकड़ लिए तुरंत, वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है, वाराणसी। यहाँ पर डी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बनता है। क्या बनता है, मदन मोहन मालवीय जी ने जो है इसकी स्थापना की थी। इनको महामना भी कहते हैं, और ये 1916 में हुआ है, ये भी याद रखेंगे। ये से बहुत क्वेश्चन इससे बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण में जो है रोशनी जो है ये क्या बात कर रहा है, किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों ऊष्मा जो है ये क्या हो जाती है, ये जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो कह सकते हैं कि डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो है दबाव या फिर दाब आ जाएगा। का एसआई यूनिट या फिर जो है मात्रक क्या है, तो आप जानते हैं दाब का जो है क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। क्या है, पास्कल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। दाब बराबर पृष्ठ पर लंबवत बल, यानी एफ अपॉन जो है आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, यानी कि एफ अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए यानी कि क्षेत्रफल की बात, पृष्ठ के क्षेत्रफल। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न होने वाले रोग नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है डेंगू होता है, जीका भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। दाद नहीं होता है। दाद कैसे होता है, दाद दोस्तों जो है आप जानते हैं कि जो है क्या है, फफूंद है या फिर फंगल है, जो भी ऑप्शन के में रहेगा। तो वह दाद जो है उससे मच्छर से नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का जो है सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। कौन सा है जो कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों अगर आप जानते हैं अच्छे से तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर का जो आंतरिक जो सबसे बड़ा है वो है क्या है, यहाँ पर दोस्तों जिगर हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आपको मिलेगा लीवर, लीवर अंग्रेजी में, हिंदी में जिगर लिख जाएगा आपको। तो सबसे बड़ा ये आंतरिक अंग होता है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो है ये मतलब इसका देखेंगे ना तो खराब भी होने लगता है। बहुत सारे आप एक्टर्स का देखेंगे खराब हो गया, कोई भी बड़े आदमी का छोटे आदमी का खराब होता है, उसको डेवलप भी कर देते हैं ये। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, ये भी आएगा तो क्या करेंगे आप, जो है लीवर को ही टिक करेंगे। पित्त स्राव करता है, ये भी जानते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण में भाग लेता है, अमोनिया को जो है यूरिया में परिवर्तित कर देता है, ये सब भी याद रखेंगे। सिलिकॉन दोस्तों क्या है, सिलिकॉन दोस्तों क्या है, सिलिकॉन दोस्तों जो है क्या है, ऐसा ही इसका नाम है, मतलब व्यक्त करते हैं। और उपधातु भूपरपट्टी में ऑक्सीजन से मतलब ऑक्सीजन के जो बाद है वो दोस्तों आपका 27, क्या कहते हैं इसको, उपधातु कहते हैं। तो बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और 27.72 जो है ये प्राप्त तत्व है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। अर्धचालक का गुण होने के कारण इसका उपयोग दोस्तों कंप्यूटर के चिप में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें उपधातु इसको कहते हैं, ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अर्धचालक के गुण इसमें हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जो है तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है। क्या करें, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस में क्या रहेंगे, ठोस में दोस्तों जो परमाणु रहेंगे वो थोड़ा पास पास रहेंगे। तो क्या है, बहुत बारीकी बधे होते हैं, माने कि सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब तरल की तुलना में तो रहेंगे ही ठोस में ना बारीकी, तो यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर गैस की तुलना में तरल कहेगा तो वैसे ही ये भी यही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, कि घर्षण के लिए कौन सा यहाँ पर सही बता रहा है, सही वाला बताना है ना। तो घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण जो है ये गति का विरोध करता है, घर्षण जो है गति का विरोध करता है। घर्षण टूट फूट के कारण नहीं होता, होता है दोस्तों टूट फूट, मतलब कौन सा सही नहीं है ये वाला बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो है घर्षण जो है वो आपका एक सेकेंड, घर्षण विरोध करता है, घर्षण गति का विरोध करता है दोस्तों, ये जो है यही सही है। बाकी टूट फूट के कारण नहीं होता ये तो गलत है। टूट फूट का मतलब जितना खुरदुरा रहेगा उतना घर्षण होगा। घर्षण से ऊर्जा नष्ट होती है, ये भी तो एक सेकेंड, नहीं होती बोला है ना, नहीं होती तो ये गलत है, होती है भैया घर्षण से। और घर्षण से उष्णता का दोस्तों उत्पादन होता है, नहीं होता है किया है तो ये भी गलत है, होता है। मैंने घर्षण होगा तो यहाँ पर उष्णता या फिर कहेंगे कि ऊष्मा के भी होता है, जैसे कि पत्थर रगड़ के देख लीजिए आप, कुछ भी देख लीजिए तो वहाँ से आग भी जलाते थे पहले। तो ये तीनों नहीं दिखा है और जबकि होता है, तो ये सभी गलत हैं। यही यहाँ पर सही है, घर्षण जो है गति का विरोध करता है, तो ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है नहीं है वाले में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें काफ़ी गलत होने की संभावना होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, विद्युत धारा का दोस्तों एसआई मात्रा क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एम्पियर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है केंद्रीय प्रक्रमण इकाई, यानी यहाँ पर सीपीयू की बात हो रही है, और जो है मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। कौन यहाँ पर जो है केंद्रीय, किसके बीच में दोस्तों ये एक चीज है जो कि केंद्रीय जो प्रक्रमण इकाई यानी सीपीयू और जो है मुख्य स्मृति के बीच जो है क्या करता है, एक जो है बफर का दोस्तों कार्य करता है। ये क्या होता है, ये कैश स्मृति होता है, कैश मेमोरी। स्मृति जहां जहां बोला ये मेमोरी की बात हो रही है, मुख्य मेमोरी मेन की बात कर रहा है। तो दोस्तों इसको कहते हैं कैश मेमोरी या फिर कहेंगे स्मृति। तो दोस्तों बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ। तो दोस्तों ये 50 सेट है, थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो दोस्तों लगातार अगर आप 20-30 भी कर लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगा, अधिकतर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों क्या बोला है, से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ, मैंने यहाँ पर समय पूछ रहा है कि कब से जो है तृतीय पीढ़ी का जो है ये शुरू हुआ। तो दोस्तों वर्ष जो है यहाँ पर दे रखा है, ये 63 से 1963 से लेकर के 72 के आसपास दोस्तों जो है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ है। तो ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण जो है नहीं है, नहीं वाला बताना है
क्या बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं कि परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कनेक्ट होते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो कि जो है परिधीय उपकरण नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में माउस जोड़ते हैं, स्कैनर भी जोड़ते हैं, मुद्रक भी जोड़ते हैं, कौन सा नहीं, मदरबोर्ड वो लगा ही होता है, ठीक है, तो यही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कार्डियोलॉजी में दिल के धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कार्डियोलॉजी में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो है कैथोड रे का जो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ऑसिलोस्कोप कहते हैं, कैथोड एनोड दो है, तो यहाँ पर कैथोड वाला जो है कार्डियो में यानी दिल की धड़कन अध्ययन करने में दोस्तों उपयोग में लाया जाता है। याद रखिएगा क से कार्डियो है, क से ही कैथोड रे जो है ऑसिलोस्कोप है, तो याद रखेंगे बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन से मदे, मतलब कौन से इसमें से मदे मतलब बात करेगा ABCD की बात ये कर रहा है, ठीक है, जिस सूची में है वे दी गई हैं उनसे सही तरह से मेल खाती हैं, कौन सी है जो कि सही मेल खा रही हैं PQR में, ठीक है। तो रेलवे जो है वो क्या है समवर्ती सूची में, मतलब ये बात कर रहा है संविधान की, ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची में दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 7वीं अनुसूची में जो है यहाँ पर क्या किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में तोड़ा गया है। तो यहाँ पर कौन सा जो है कि सही में मिलान है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका देखिए रेलवे जो है वो समवर्ती सूची में है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल दोस्तों पी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, सही वाला बताना है। फिर आगे क्या बात कर रहा है, परमाणु ऊर्जा, खनिज संसाधन, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों संघ सूची में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और डाक वाला जो है बचत बैंक, ये भी आपका जो है केंद्र की होनी चाहिए, तो ये भी आपका गलत दे रखा है, तो राज्य सूची यहाँ पर लिखा है, तो दोस्तों पी और क्यू सही है, यानी कह सकते हैं कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत निम्नलिखित में से किस प्रकार का पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है, माने कौन से प्रकार का वो पर्वत है। नीलगिरी जो पर्वत है दोस्तों ये जो है क्या है, फॉल्ट पर्वत है, क्या है, फॉल्ट पर्वत है, बिल्कुल यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक भी मैंने बताया था, यहाँ पर नीला हो गया तो फॉल्ट हो गया, गलती से हो गया, ऐसे करके मैंने आपको याद करवाया था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनीय विधायिका है, कौन सा है जिसमें एक सदनीय विधायिका है दोस्तों बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है गुजरात जो है एक सदनीय जो है क्या है विधायिका है, ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है, कौन सा देश है जो कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शंस के अनुसार से दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, जो कि है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वह कौन सा प्रोग्राम या फिर डिवाइस है जो यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर साधनों के अनाधिकृत अभिगमन का प्रयास किया है, मैंने यहाँ पर हैक करने का जो काम करते हैं उसके लिए। तो दोस्तों इसको कहते हैं अतिक्रमण सूचन प्रणाली। तो यहाँ पर बिल्कुल ही ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है, ए बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। अतिक्रमण सूचक संसूचन प्रणाली कहते हैं, सॉरी संसूचन प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे किस संशोधन ने प्रस्तावना में संशोधन किया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी पंथ धर्मनिरपेक्ष जो है आपका लोकतांत्रिक गणराज्य जो है में बदल दिया। कौन से संविधान संशोधन में ये हुआ है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, सी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 76 वाला। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु जो बताना है कितना है। तो जो विधानसभा का बनना है तो 25 वर्ष है, बिल्कुल यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट बात करेंगे कालिदास ने माल विकाग्मित्रम जो है
का नायक अग्निमित्र खालिस्तान है का पुत्र था। जो नायक अग्निमित्र था वो किसका पुत्र था ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये जो पुत्र था वो पुष्यमित्र का था। बिल्कुल यहाँ पर बी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, पुष्यमित्र का था। बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ चुका है एग्जाम में आपके। सूर्य सेन जी को कहते हैं मास्टरदा, ठीक है, याद रखिएगा। बी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, सूर्य सेन जी को कहते हैं मास्टरदा, या उपनाम इनका है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन ही बचे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु, यहां पर ए बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर जो है, निम्न में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। कौन सा है जो कि राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति सभी करता है। तो यहां पर क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल या फिर राज्य या फिर वित्तीय, सब कर सकता है, लेकिन अभी तक वित्तीय वाला हुआ नहीं है। तो याद रखेंगे बी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, सभी PQR सभी जो है राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। और दोस्तों यहां पर लास्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है। पुदुचेरी और दोस्तों दिल्ली है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर में दिया है पुदुचेरी, तो बिल्कुल आपका यहां पर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, सामान्य जानकारी का काफी इंपॉर्टेंट ये है, बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये सामान्य जानकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर।